मैं कर दूंगा। कहानी झोपड़ी से ब्लैक बोर्ड तक। दोस्तों, कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा फर्क अमीर गरीब का नहीं बल्कि मौकों और सपनों का होता है। आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पास किताब नहीं थी, कॉपी नहीं थी, लेकिन दिमाग में वो आग थी जो बड़े बड़े प्रोफेसरों को जला दे। इस कहानी को अंत तक सुनना, और अगर आपको ऐसी सच्ची प्रेरणा देने वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो दिल में उतर जाएगा। सुबह का एक अलग नजारा। सुबह के 7 बजे थे। शहर का सबसे महंगा स्कूल न्यूटन इंटरनेशनल एकेडमी, जहां बच्चों से ज्यादा उनके माता पिता की गाड़ियों की कीमत चर्चा में रहती थी। एक के बाद एक लग्जरी कारें आ रही थीं। बच्चे उतरते, ब्रांडेड बैग, सफेद जूते, परफ्यूम की खुशबू। लेकिन उसी स्कूल की दीवार से सटा एक टूटा हुआ नल था, और नल के पास खड़ा था 13 साल का एक दुबला पतला लड़का। नाम था आरव। फटे कपड़े, पैरों में बिना फीते के जूते और कंधे पर एक बोरा जिसमें वो कबाड़ इकट्ठा करता था। लोग उसे देखते और मुंह फेर लेते, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो उसे वहां भूख नहीं, सवाल दिखाई देते। आरव कबाड़ चुनता था, लेकिन उसकी नजर स्कूल के अंदर की आवाजों पर रहती थी। घंटियों की आवाज, ब्लैक बोर्ड पर चलती चौक और बच्चों की बातें। उसे कबाड़ में कभी ट्रायंगल दिखता, कभी सर्कल, कभी नंबर। वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन गणित उसे खुद ढूंढता था। क्लासरूम में तूफान। उसी दिन क्लास 11वीं में आए डॉक्टर रघुवीर माथुर, देश के सबसे खतरनाक मैथ्स प्रोफेसर, जिनके सवालों से आईआईटी के बच्चे भी कांपते थे। उन्होंने आते ही कहा, तुम लोग सोचते हो फीस भर दी तो दिमाग भी खरीद लिया। पूरा क्लास चुप। डॉक्टर रघुवीर ने बोर्ड पर एक सवाल लिखना शुरू किया। ऐसा सवाल जो किताबों में नहीं, रिसर्च पेपर्स में भी नहीं मिलता। 30 मिनट तक सिर्फ लिखा। पूरा बोर्ड भर गया। फिर बोले, इस सवाल को मैंने 18 साल पहले बनाया था, आज तक पूरा हल नहीं हुआ। अगर कोई इसे सॉल्व कर दे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बेल बजी। बच्चे बड़बड़ाते हुए बाहर निकले, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि खिड़की के बाहर लोहे की जाली पकड़कर आरव खड़ा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, डर से नहीं, उत्साह से। उसे लगा जैसे सवाल उससे बात कर रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ऐसे मोमेंट्स पसंद आते हैं तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए। रात का फैसला। रात के 1 बजे थे। झुग्गी में अंधेरा। मां बुखार में तप रही थी। पिता शराब में डूबा था। पेट खाली था, लेकिन आरव की भूख उस सवाल से छोटी थी। वो उठा, धीरे से बाहर निकला, स्कूल की तरफ भागा, टूटी दीवार से अंदर घुसा। क्लासरूम में सन्नाटा था। ब्लैक बोर्ड स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अजीब सा चमक रहा था। आरव ने चौक उठाई। पहले हाथ कांपे, फिर दिमाग दौड़ा। नंबर जुड़ने लगे, समय बदलने लगा, जैसे पूरी कायनात उसे रास्ता दे रही हो। 3 घंटे बाद बोर्ड पर आखिरी लाइन लिखी, उत्तर बराबर 1। आरव मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसकी कीमत किसी ब्रांडेड जूते से ज्यादा थी। अगली सुबह का सन्नाटा। सुबह डॉक्टर रघुवीर क्लास में आए। बोर्ड देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे? वो स्टेप दर स्टेप पढ़ते गए, आंखें भर आईं। ये सही है, ये पूरी तरह सही है। सीसीटीवी देखा गया, परछाई, फटे कपड़े, वही लड़का। गार्ड बोला, सर वो तो कबाड़ वाला है। डॉक्टर रघुवीर चिल्लाए, वो कबाड़ नहीं, हीरा है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में एक हार्ट डाल दो। पहचान। आरव को बुलाया गया। वो डरा हुआ था। डॉक्टर रघुवीर ने कहा, तुम्हें किसने सिखाया? आरव बोला, कचरे में किताबें मिलती थी सर, सवाल समझ में आते थे, जवाब खुद आ जाते थे। पूरा क्लास चुप। डॉक्टर रघुवीर ने कहा, आज से ये स्कूल तुम्हारा है। अंत। आरव ने बाहर जाकर अपना बोरा देखा और उसे कूड़े में डाल दिया। वो बोरा नहीं था, वो उसकी पुरानी जिंदगी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, टैलेंट हालात नहीं देखता, ज्ञान पैसों का मोहताज नहीं होता, और हीरे अक्सर कूड़े में ही मिलते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई आरव है तो उसे नजरअंदाज मत करना। और अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर झोपड़ी में एक सूरज छुपा होता है। जय हिंद।